एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना वाइब्स। तो व्यूवर्स, जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो एक बहुत ही कॉमन इशू हो जाता है, वो है हेयर फॉल का। जैसे ही हम जो है वो गर्म पानी से नहाते हैं तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, तो इससे बाल बहुत डैमेज होते हैं और जो है हमारे बाल की ग्रोथ भी कम हो जाती है, हमारे बाल जो है छोटे भी हो जाते हैं और वक्तन जो है कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसका आज अल्टरनेट आपके साथ लाई हूँ, इससे आपके कभी भी बाल नहीं झड़ेंगे। तो व्यूअर्स, इस स्प्रे बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, वो है जस्ट 4 चीज़ों से ये बनता है। 4 चीज़ें ये आपके घर में ही अवेलेबल होंगी, तो इससे हम अपना जो है वो हेयर ग्रोथ जो है स्प्रे बनाएंगे, जो कि हमारी सर्दियों में ये कॉमन इशू होता है। इसको डिज़ोल्व करने के लिए तो जस्ट हमें चाहिए होंगे लौंग, ये 10 से 15 से 20 आप ले लें, तो ये इनफ है हमारे जो है छोटी सी स्प्रे में ऐड करने के लिए। इससे मतलब के और चीज़ एक चाहिए, वो चाहिए हमें कलौंजी दाना, वो भी हाफ मतलब के टीस्पून चाहिए। उसके अलावा हमें चाहिए मेथी दाना, जो कि वो भी हाफ, आपने देखा कि मैंने टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है। उसके अलावा हमें इसमें क्या चीज़ चाहिए, वो चाहिए रोज़मेरी, और मतलब के बहुत ही ये लीफ जो है काम के हैं, ये अच्छे हैं हमारे बालों के लिए, हमारी मतलब के हेयर को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और जो है मेथी दाना भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो ये जो भी चारों चीज़ें हैं हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये आपके बाल डबल कर देंगे, आपके बालों से खुश्की ख़त्म कर देंगे, जो कि सर्दियों में कॉमन मसला है। ये रोज़मेरी लीफ आपने 1 चम्मच पूरा लेना है और बाकी हाफ मतलब के चम्मच लेना है। और लौंग आपने मतलब के जस्ट मतलब के 10 या 20 दाने आपने इसमें ऐड कर देने हैं, तो लगभग आधा टीस्पून वो भी बन गया। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, अब इसको एक स्प्रे में ऐड कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ें इसमें, सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएं। इसको ना पकाना है ना मतलब कि इसको उबालना है, बस इसी तरह से ही ठंडे पानी में आपने इसको ऐड करके रख देना है। अब इसको क्या करना है कि ये मज़ीद अच्छे से जो है अपनी चीज़ें इनकी स्प्रे में पानी में जाएं। अब इसको करना है मतलब कि थोड़ा सा धूप दिखानी है, इसको धूप पे रखना है। 1 दिन के लिए आपने इसको धूप पे छोड़ देना है ताकि इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे इस स्प्रे में आ जाएं और अच्छे से ये पानी हमारा जो है एक टोनर बन के हमारे हेयर टॉनिक बन जाए, ताकि हमारे बाल बहुत ही अच्छे बने। अब मैं आपको इसका लगाने का तरीका बताऊंगी। अब जस्ट ये आपने देखा कितना सिंपल है इसको बनाना। इसको जस्ट 4 चीज़ों को लेकर आपने इसमें ऐड कर देना है, इसको अच्छे से शेक कर देना है ताकि इनकी सारी मतलब के जो भी इनके अफादियत हैं इनकी पानी में चले जाएं, ताकि ये हमारा स्प्रे रेडी हो जाए। अब इसको लगाने का तरीका भी सिंपल है। जब आप नहाएं तो 1 या आधा घंटा या 2 घंटे आप इसको अच्छे से रख सकते हो, तो फिर आप इसको अच्छे से वॉश करके निकाल दें। किसी लोगों को जो है ईचिंग भी होती है रोज़मेरी से, क्योंकि रोज़मेरी थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, तो इसको जो है कुछ लोगों को ईचिंग होती है, ये मैंने इशू देखे हैं। तो जिनको ये ज़्यादा सूट नहीं करती तो वो इसमें जो है वो आधा चम्मच ऐड कर सकते हैं। इससे अब होगा क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं इस स्प्रे लगाने के, इससे आपकी जो है हेयर फॉल रुक जाएगा, इससे आपके बाल लंबे होंगे, इससे आपके बाल की ग्रोथ डबल होगी, इससे जो है आपके खुश्की ख़त्म होगी, इससे गंजपन भी ख़त्म होगा। क्योंकि अगर हम ये चीज़ें मतलब के कंटिन्यूस लगाते आएंगे तभी हमें इसके फ़ायदे देखने के मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि एक बार लगाया और हमने तो बातें करना शुरू कर दी, भाई ये तो काम ही नहीं कर रहा। ऐसे नहीं होता, ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती हैं। इसको जो है आप अपनी रूटीन में ऐड कर दें ताकि ये आपके प्रॉब्लम सॉल्व करे। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने पास बनाकर रखें ताकि आपको सर्दियों में कोई भी मसला ना हो बालों से रिलेटेड। ये स्प्रे आप घर में बनाकर रखें। बच्चों को भी आप जो है लगा सकते हैं, जिन बच्चों के बालों में डैंड्रफ रहती है तो उनके लिए बहुत ही। तो व्यूअर्स, ये थी छोटी सी वीडियो और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा धमाका। ये आप लोगों के मसले हल कर देगी बालों से रिलेटेड, क्योंकि सर्दियों में हमारे बाल बहुत मुरझा जाते हैं, मतलब कि ऐसे हो जाते हैं जैसे बम फटे बाल हो, बहुत ही बुरा हाल होता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी
इसकी ट्रिक शेयर की जाए, क्योंकि मैं जब भी सर्दियाँ आती है तो ये बनाकर रखती हूँ अपने बालों के लिए, बेटी के बालों के लिए, और जो है बच्चों पर भी ये अप्लाई किया जा सकता है। अगर ये वाली वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, आपके जो है वो क्वेश्चन हो, आप ज़रूर मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी, आपको जो है वो ज़रूर रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।